आप में किन किन को 1 करोड़ बार माँ का नाम लेने का पुण्य चाहिए? वो सब हाथ ऊंचा करो। हम सभी को चाहिए सदगुरु। कितने होशियार है देखो, किसी ने 1 बार भी नहीं बोला। पुण्य कितना चाहिए? 1 करोड़ बार बोलने का पुण्य चाहिए, बोला 1 बार भी नहीं है। तो शास्त्र कहता है कि भगवती के नामों में 7 नाम ऐसे हैं जिसको बोल दो तो 1 करोड़ बार नाम बोलने का पुण्य मिलता है। जय जय गुरुदेव। वो 7 नाम आज बोल ले हम, अपने को भी सहस्र नाम बोलने का पुण्य। सहस्र नामे सहस्त्रम, 1000 नाम को 1000 बार बोलने का पुण्य मिलता है। यानी कितना हुआ? हाँ, उसको वापस 10 बार बोलो, करोड़ बार बोलने का पुण्य मिलता है। तो आज पहले वो नाम सुन लेते। नवरात्रि में माँ का नाम बोलोगे। भगवती ने ये जीभ दे के धरती में भेजा, कितना झूठ बोला इस जीभ ने, सोचिए कितना गाली दिया होगा इस जीभ ने। इसी जीभ से आज भगवती का नाम लेके इस जीभ के किए हुए सभी पापों को नष्ट करना है। जय जय गुरुदेव। पाप नष्ट करके पुण्य प्राप्त करना है इसी जीभ से। पहला नाम है, आप भी बोलना, 1 बार मैं बोलूंगा, 1 बार आप बोलना। ओम श्री मात्रे नमः। ललिता सहस्त्र नाम में पहला नाम ही यही है, भगवती का पहला नाम। वो भगवती जिसकी एक तरफ लक्ष्मी चावर डोलती है, एक तरफ सरस्वती चावर डोलती है। भगवती प्रसन्न हो गई। अरे लक्ष्मी, बहुत सेवा की मेरी, क्या चाहिए? माँ मेरा भी जगत में नाम हो जाए, ऐसा कुछ आशीर्वाद दो ना। भगवती कहती है जा, आज से तू धन की देवी बनेगी, पूरी दुनिया तेरे पीछे पड़ेगी। ये आशीर्वाद देती हूँ, तूने मेरी खूब सेवा की तो आज से तू महालक्ष्मी धन की देवी जानी जाएगी। माँ ने आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद दिया। ये 7 नाम में वो नाम है कि भगवती ने ही महालक्ष्मी को धन का सिद्धि दिया, भगवती ने ही सरस्वती को ज्ञान की सिद्धि दी। देखो 6ठे नाम में आएगा, मैं आपको बताता हूँ। अब पहला नाम क्या है बोलिए? इसमें सब माँ आ गई। देखो आपकी माँ कितनी, जिस पृथ्वी पर बैठे हो बड़ी दयालु माँ है। टट्टी पिशाब इसी पर करते हैं, थूकते हैं। घर बनाना हो तो इसी पर सब्बल कुदाली लेके मार के फाड़ते हैं। लेकिन इस माँ ने कभी नहीं बोला कि तू अत्याचार करता है, मैं तुझे निगल लूंगी। भूकंप आता है तो कितने लोग अंदर चले जाते हैं भूकंप में, लेकिन हमको माँ ने दया करके बैठाया है। ये पृथ्वी माँ भी एक माँ है। कौन सी माँ? अब देखो गौ माँ। ये माएँ आजकल 6 महीने में बच्चे को दूध देना छुड़ा देती है। बोलती है कि भाई, अरे भाई मेरा सौंदर्य बिगड़ता है, मेरा रूप बिगड़ता है। डॉक्टर बोलता है, डॉक्टर तो यही बोलता है ज्यादा दूध दो, ज्यादा समय तक दो, बच्चे में ज्ञान गुण आएगा। आज की लड़कियां जो शादी होती है 6 महीने में दूध छुड़ा देती है, बोलती है मेरा ब्यूटी बिगड़ता है। तूने 6 महीने में दूध छुड़ा दिया, तेरे बेटे में तेरे बुढ़ापे में तुझे ले जाके वृद्धाश्रम में पटक दिया, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ा। तूने अपने कर्तव्य से विमुख हो गई और वो भी अपने कर्तव्य से विमुख हो गया। तू अपना कर्तव्य बराबर करती तो तेरा बेटा भी सुनने वाला समझने वाला बेटा होता। तू तेरे कर्तव्य को अपने रूप के चक्कर में छोड़ दी, उसने अपने सुख के चक्कर में तुझे छोड़ दिया, दोनों बराबर के हो गए। हुआ कि नहीं? पुराने जमाने में तो बच्चे 5-5 साल तक माँ के गोद में पड़े होके चूसते रहते थे। माँ बोलती आजा बेटा, क्योंकि उसको मालूम है कि ये मेरा दूध पिएगा तो मेरा बन के रहेगा, पशु का दूध पिएगा तो पशु बन के रहेगा। वो माँ, पहला नाम क्या है? ओम श्री मात्रे नमः। माँ को मेरा नमस्कार। गौ माता भी है, पृथ्वी माता भी है, जगन माता भी है। कौन माता? जगन। पूरी धरती को बनाने वाली माँ, फिर हमको जन्म देने वाली माता भी है। कितनी माताएं हैं देखो, जगन माता, जन्म देने वाली माता, पृथ्वी माता, गौ माता। माता ने जो कष्ट दिया है, कितना कष्ट झेला माँ ने। एक बच्चा जन्म लेता है,
पुराने जमाने में तो कितनी माएं मर जाती थी। आजकल तो मेडिकल फैसिलिटी इतनी बढ़ गई कि सिजेरियन हो जाता है, व्यवस्थाएं हो जाती है। पुराने जमाने में तो बच्चा जन्म देना माँ के लिए एक नया जन्म माना जाता था। कितनी औरतें मर जाती थी, सोचिए। और ऋण कभी न जाए चुकाया, जिनकी गोदी में पल कर हम कहलाते होशियार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। ऐसा देखो, इसमें एक बच्चा जो 15 साल 18 साल से छोटा बच्चा हो, एक बच्चा खड़ा हो जाए, कोई भी बच्चा। हाँ बेटा देखो, 2 बच्चे खड़े हो गए। पूछता हूं बेटा, एक 5 किलो टमाटर की टोकरी दे दूं और बोलूं कि नीचे नहीं उतारना है, सिर पर लेके चलना है, तो कितनी देर तक तुम लोग उठा सकते हो बेटा? बोलो, बताओ, इनको बताओ सभा को। देखो सत्संग में लोग तुझे देख रहे हैं, हाँ, थॉट योगा चैनल में, फेसबुक में लाखों लोग तुम लोगों को देख रहे हैं। बोलो कि 1 से 2 घंटे तक 5 किलो टमाटर को नीचे नहीं रखना, उठा के घूमना। कितनी देर घूमोगे? 10 से 15 मिनट। 1 घंटे से 10 मिनट में आ गया। जैसे ही मैंने थोड़ा डराया तो देखो कम हो गई शक्ति। बेटा कभी कोई भी डराए, अपनी शक्ति कम नहीं करना। बोलना 2 घंटा नहीं 4 घंटा उठा सकता हूँ। हाँ, कैसा होशियार बच्चा। अब उस बच्चे से पूछते हैं, वो थोड़ा बड़ा दिख रहा है, लंबा चौड़ा दिख रहा है, उसको पूछते हैं। 1-2 घंटे तक गुरुजी। 1-2 घंटे तक। तेरी माँ आई हुई है? उधर है। तू कहाँ से आया बेटा? छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से आया बच्चा। देखो कैसा बच्चा पहुंचा है। ये छोटा बच्चा कहाँ से आया? इसको पूछो तो, छोटा बच्चा कहाँ से आया? केड़ा देखो, छोटा बच्चा हरी मिर्च की तरह तीखा जवाब दे रहा है। राजस्थान जालोर से आया हूँ गुरुदेव। राजस्थान जालोर से आया है। कैसे राजस्थान जालोर से आया बच्चा, फटाफट बोल रहा। बेटा देख, तेरी माँ आई हुई है। कहाँ है माँ? हाँ देखो, माँ भी खुश हो रही है। उस छिंदवाड़ा वाले बच्चे की माँ कहाँ? वो भी तैयार थी, बोले तो मैं भी उठ जाऊं। इसलिए दोनों छिंदवाड़ा वाली जालोर वाली माँ को प्रणाम करता हूं। माँ देखो, ये दोनों बच्चे 2 घंटे भी 5 किलो का वजन नहीं उठा पाते। उस माँ को क्या कहें जो 5 किलो का वजन 10 महीने तक पेट में उठा के चलती है। उतार देती नीचे तो बोलने के लिए ये बच्चे जिंदे नहीं होते। सोचती कि ये भार है, अगर उतार देती तो कोई बोलने न मैं रहता, मेरी माँ मुझे उतार देती, न मैं रहता बोलने, न इसकी माँ इसको उतार देती तो ये रहता सुनने। ये है माँ की महिमा। इसलिए 1000 भगवती के नाम है, सहस्र नाम। पहला नाम है ओम श्री मात्रे नमः। क्या नाम है? ओम श्री मात्रे। ये याद रखना, किसी भी मंदिर जाओ, किसी भी देवी मंदिर जाओ, उसका नाम जानने की जरूरत नहीं, उसका मंत्र जानने की जरूरत नहीं, उसका श्लोक जानने की जरूरत नहीं, उसकी स्तुति जानने की जरूरत नहीं, उसकी पूजा जानने की जरूरत नहीं। ओम श्री मात्रे नमः बोल दो, वो खुश हो जाएगी। मुझे माँ बोल के मेरे बेटे ने बुला दिया। जय जय गुरुदेव। मुझे माँ बोल के मेरे बच्चों ने बुला दिया। खुश हो जाएगी माँ। क्या बोलना? बोलो। बैठ जाओ माता जी। ओम क्या बोलना? आवाज ही नहीं आ रहा। इसमें तो अच्छे से देखो, एक साथ अभी जो जिसमें जितनी आवाज निकाले हो, इसमें तुम्हारी सौतेली माँ भी आने वाली नहीं है। जगन माता तो आने बहुत दूर की बात है। असली माँ आना है तो यहाँ से आवाज नहीं, यहाँ से आना आवाज। 6 इंच में कृपा अटकी हुई है। अब आवाज यहां से आ रही है, 6 इंच नीचे उतरोगे तो कृपा आनी शुरू हो जाएगी एकदम। बोलो, देखो कैसे बोलना है। देखो अभी इतनी आवाज थी लेकिन छुपा के रखा था। धमकाने वाला चाहिए इनको। जब बराबर धमकाने वाला मिल जाए तो आवाज भी निकलने लगती है। बजाओ रे ताली जोर से। जय जय गुरुदेव। एक माँ अपने बेटे को क्या नहीं करती, खिलाती पिलाती, उसका पालन पोषण करती।
गरीब से गरीब माँ भी स्वयं भूखी रह जाएगी, लेकिन बच्चे को राजा की तरह रखने भरसक कोशिश करेगी। एक माँ ने अपने बेटे को अच्छे से पाला बड़ा किया, बहुत प्यार किया। शादी हो गई उसकी, नई वधू आई। अब बेटे का मन किस पर लगा, माँ पर के पत्नी पर? आप बोलो, किस पर लगा? पत्नी। आपका अनुभव बता रहा है, आप नहीं बता रहे हो। आपका अनुभव बता रहा है पत्नी पर लग गया। पत्नी पर इतना मोह आ गया, पत्नी पर इतना प्रेम आ गया। पत्नी बोले बैठो तो, उठो तो, चलो तो, दौड़ो तो, उठो तो उठे, बैठो तो बैठे, चलो तो चले, दौड़ो तो दौड़े। कुछ भी बोले वही काम करे, मां को भूल गया। जो मां की ना सुनेगा तेरा कौन सुनेगा, जो माँ को ठुकराएगा घर घर की ठोकर खाएगा, जो माँ की ना सुनेगा। उस माता ने जन्म दिया तो उस माता को भूल गया, जिस माता ने जन्म दिया तो उस माता को भूल गया। याद करो हाल पुराना, जब तो नहीं तो इतना सयाना। याद करो वो हाल पुराना, जब तो नहीं तो इतना सयाना। तुझे जगाने वो माता, क्या तुझे जगाने? नहीं, तुझे सुलाने वो माता जो रात रात भर जगती थी। जो माँ की ना सुनेगा तेरा कौन सुनेगा, जो माँ को ठुकराएगा घर घर की ठोकर खाएगा, जो माँ की ना सुनेगा। अभी बहू आ गई घर में, जो बोले वही करे पति। अब एक दिन बोल रही है बहू कि तुम्हारी माँ की छाती चीर के लाके दिखाओगे तो ही मैं समझूंगी कि तुम मेरे पक्के पति हो, वरना मैं नहीं मानूंगी कि तुम मेरे पति हो। क्या लाना? माँ का हृदय चीर के लाके दिखाना। पति बोला ठीक है कर दूंगा, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करूंगा। चांद तोड़ के लाना हो तो बताओ, आकाश को धनुष बनाना हो तो बताओ, मैं कुछ भी कर सकता हूं तुम्हारे लिए, तुम बताओ मैं कर दूं। अरे चांद उसकी जगह रहने दो, आकाश को उसकी जगह रहने दो, अपनी माँ का चाकू लेके हृदय चीर के ले आओ और दिखा दो मुझे, तब मैं समझूंगी कि तुम मेरे पक्के पति हो। शादी नई नई हुई है, नशा नया नया चढ़ा है, पति गया यानी बेटा, वो बेटा चाकू लेके गया, देखता है कि माँ सो रही है, अंधेरी रात है, पूरी बस्ती सो रही है, एकदम निशब्दता है, सब जगह अंधेरा है, सब जगह शांति है। इसने सोचा अच्छा मौका है, अभी चाकू लेके माँ को मार दूंगा, छाती को चीर दूंगा, अंदर से हृदय निकाल के पत्नी को ले जाके दिखा दूंगा कि मैं तुझे कितना प्यार करता हूं, मैं तेरा कितना प्यार से ध्यान देता हूं, तुझे मालूम पड़ जाए। ऐसा सोच के दौड़ा। माँ शांति से सो रही थी, उसका मुंह खुलने भी समय नहीं दिया। वो बेटा जिसको पालने के लिए माँ ने पूरी जिंदगी लगा दी, उसके सुख के लिए, उसके नींद के लिए, जब उसको बुखार आता था तो खुद घासा लेके दवाई लेके दूध देती ताकि उस दूध में वो औषधीय गुण आ जाए, मेरे बेटे का बुखार उतर जाए। माओ को क्या कहना महाराज, बुखार बच्चे को आता है न दवाई माँ पीती है, उसी को तो माँ कहते हैं। उस माँ की शक्ति का क्या तुलना है महाराज, जिसने बच्चे के लिए अपनी जिंदगी बिता दी। उस माँ के हृदय में, छाती में जोर से चाकू भोंका, माँ का मुंह खुलने भी समय नहीं दिया। अंदर से देखा कि कलेजा धक 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 रहा है, लेकिन थोड़ी देर में हाथ पैर ऐसे जोर जोर से फटक फटक के आत्मा शांत हो गई। हृदय उठाया, हाथ पूरे खून से सन गए। जिस हाथ से उस माँ ने
इस बच्चे को पाला पोसा बड़ा किया, वही बच्चा अपने माँ की छाती चीर के हृदय लेके जा रहा है। पत्नी को दिखाना है कि मैं तेरा कितना प्यारा पति हूं, तेरी आज्ञा का पालन करने के लिए अपनी माँ की हत्या करने में भी मैंने देरी नहीं की, इतना तुझे प्यार करता हूं। ये दिखाने के लिए हाथ में हृदय लेके भाग रहा है, हाथ खून से रंगे हैं, दौड़ रहा है, जल्दी जाऊं पत्नी को दिखा दूं कि तेरी आज्ञा मैंने पूरी कर ली। और जैसे ही दौड़ा, अंधेरा था, कुछ दिख नहीं रहा था और दौड़ भी बहुत तेज की थी, तो दौड़ते दौड़ते पत्थर से टकरा गया और ऐसे ही नीचे गिरा। नीचे गिरते ही छाती कहीं गिरी, ये कहीं गिरा, छाती से आवाज निकली, माँ का छाती बेटे को देख के बोला, बेटा तुझे बहुत मुश्किल से मैं पाली, बहुत तकलीफ देख के पाली भाई। मेरे पति तो मैं बहुत शादी करके नहीं थी तभी मर गए तेरे बाप, मैंने ही तुझे पाला पोसा बड़ा किया। जब जब तुझे पढ़ाई के लिए जाना था तो मैं अपने गहने एक एक करके बेचती थी, मेरा मंगलसूत्र भी बेच के तुझे पढ़ाई कराया। मैंने अपने जीवन की पूरी सुख शांति त्याग के तुझे बड़ा किया। शादी हुई और पत्नी आते ही तूने मुझे ही मार दिया। मुझे उसकी कोई चिंता नहीं बेटा कि तूने मुझे मार दिया, लेकिन अंधेरे में देख के चला कर ठुकरा गया पत्थर से और तेरे पैर में लगी हुई होगी। मैं माँ हूं बेटा, तू मेरा प्राण भी निकाल दे, मुझे उसकी चिंता नहीं है, तुझे ठोकर नहीं लगना चाहिए, मुझे ये चिंता सताती है बेटा, देख के चला कर। माँ बच्चों की जान होती है, ओ खुश नसीब है जिनकी अपनी माँ होती है, वो खुश नसीब है जिनकी अपनी माँ होती है। माँ तो प्यारी है, सबसे दुलारी है, प्यारी प्यारी है, हो माँ मेरी माँ, हो माँ मेरी माँ। तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है। प्रणाम करो पृथ्वी माँ को, प्रणाम करो गौ माता को, प्रणाम करो अपनी जन्म दी हुई माँ को, प्रणाम करो और जगन माता को प्रणाम करो। पहला नाम सार्थक हो जाएगा। क्या नाम, पहला नाम कौन सा है, क्या नाम है पहला? ओम श्री मात्रे नमः। हे माँ तुझे मेरा प्रणाम, हे माँ तुझे सलाम। क्या ऐसी माँ को प्रणाम करके दूसरा नाम सुनेंगे। दूसरा नाम क्या है? ओम श्री अन्नदायी नमः। आज से तुम लोगों को एक बात बताता हूं, कभी घमंड मत करना कि मैं कितना मेहनत करता हूं, कितना कमाई करता हूं। आपसे ज्यादा मेहनत तो बस स्टैंड का कूली वाला करता है, ये तो आप मान ही लोगे। आपसे ज्यादा मेहनत तो रिक्शा वाला करता है, मान ही लोगे। आपसे ज्यादा मेहनत तो मजदूर जो पत्थर तोड़ता है वो करता है, आप मान ही लोगे। फिर आपकी क्या मेहनत, भगवती ने जिस पर कृपा कर ली उसके घर में अन्न धन धान्य का भंडार होता है। जय गुरुदेव। दूसरा नाम क्या है? ओम श्री अन्नदायिनी। दा का शब्द है देने वाले। दा शब्द का क्या अर्थ है? देने वाले। अन्नदा यानी अन्न देने वाली को मेरा नमस्कार। जब भी घर में कोई कमी आए, चीजों की कमी पड़े, इस नाम को 108 बार 7 दिन तक, शुक्रवार से गुरुवार तक अगर जपोगे तो अगले गुरुवार तक देखोगे कि घर में सभी चीजें आ गई अपने आप। माँ की कृपा है। जय जय गुरुदेव। किसकी कृपा है? माँ की कृपा। माँ की कृपा से सब आ जाएगा। क्या नाम बोलिए एक बार जोर से, ओम श्री अन्नदायी नमः। क्या नाम? अन्न देने वाली को मेरा नमस्कार। अब ध्यान रखना ये एक बात, देखो
होटल जाते हो तो खाते हो कि नहीं? कितने ही लोग यहाँ जो बैठे हो घर से यहाँ आए, रास्ते में किसी न किसी होटल में खा के ही आए होंगे, लंबा चौड़ा यात्रा करके आए। कई लोग हाथ में आजकल अपने घर से चीजें लाके खाने का आदत छोड़ दिए, जहां मिले वही खाने लगते हैं। मैं पूछता हूं कि गारंटी है क्या होटल का खाना शरीर को सुख देगा? गारंटी है? तो फिर भगवती की आराधना अन्नदाये नमः इसीलिए कहना है, माँ अन्न देगी तो वो अन्न कभी बीमारी नहीं उत्पन्न करेगी। संसार अन्न देगा तो बीमारी भी करेगा। कई लोग होटल में जाके खाने लगते हैं, बड़ा स्वादिष्ट है, माँ बोलती है बेटा खा ले घर में। नहीं माँ, नूडल्स खाना है, चाउमीन खाना, मैं बाहर खा के आ जाऊंगा। अरे बेटा, वो जीभ को स्वाद दे सकता है लेकिन आत्मा को तो वो कभी भी सुख नहीं दे सकता, क्योंकि होटल वाला धंधा आपके पेट के लिए नहीं, खुद के नफे के लिए कर रहा है। और जो नफे के लिए धंधा करता है वो शरीर को कभी आरोग्य नहीं दे सकता। आरोग्य तो माँ के हाथ के खाने से ही आ सकता है। जय जय गुरुदेव। होटल के खाने से नहीं आ सकता। होटल वाला क्या सोचेगा, अभी आपने कोई भी चीज ली, डोसा लिया, इडली लिया, और चटनी मांगो, और सांबार मांगो, और दो सांबार दो, चटनी दो। होटल वाला आप कम से कम खाओ और नफा ज्यादा हो ये सोचेगा, कि आप ज्यादा से ज्यादा खाओ नफा कम हो ये सोचेगा। क्या सोचेगा होटल वाला? क्या सोचेगा? जिसके सोच में ही आप कम से कम खाओ, आपके पेट बांधने की सोच हो, उस जगह खा के आपको कभी सुख नहीं आने वाला। और माँ तो बेटे को भूख नहीं हो तो भी जबरदस्ती खिलाती है, उस माँ के हाथ के भोजन से सदा सुख आने वाला है। जय जय गुरुदेव। भगवती क्या नहीं देती? देखो कई घरों में देखो बहुत अनाज पड़ा है, ये दूसरा नाम है अन्नदायी नमः। किसी किसी घर में मैं बहुत गया हूं, इंदौर में, बॉम्बे में, बड़े बड़े शहरों में, कुछ घरों में मैंने देखा इतना बड़ा बंगला महाराज, 20 मर्सिडीज गाड़ियां बाहर खड़ी है एक ही घर के मालिक की। कितनी गाड़ी? 20। तो उस घर में अन्न कितना होगा सोचिए महाराज। अलग ही स्टोर रूम बना हुआ है जिसमें भरपूर गेहूं, चावल, दाल, आटा, चीजें भरी हुई है। उसकी माँ आके हाथ जोड़ती है मेरे पास, जो घर की मालकिन है, जिसके 20-20 मर्सिडीज कार खड़े हैं, जिसका अलग कोटार भर के राशन भरा हुआ है, उसकी माँ हाथ जोड़ के मुझे कहती है, गुरुदेव घर में सुख नहीं है, खाया भोजन भाता नहीं है, घर में बहुत अशांति है, रोटी भी नहीं भाता है। मैं कहती हूँ माँ, तेरे जो रोटी बन रही है ना, तेरे पति के अत्याचार और पाप से भरे हुए धन से बन रही है। भगवती अन्न देती तो वो रोटी अगर झोपड़े का होता तो भी अमृत की तरह सुख देता। बंगला कितना बड़ा है, उसमें कमरा कितना बड़ा है, उसमें पलंग कितना बड़ा है, उसमें तकिए कितने अच्छे हैं, ये मत देखो। सुख कितना अच्छा है ये देखो। ये तो माँ ही दे सकती है। सुख संसार नहीं दे सकता। बोलो ओम अन्नदायै नमः। अन्नदायिनी नमः। अभी कितने ही लोगों को मन में रहता है मेरा एक खुद का घर बन जाए, मेरा अपना ये घर बने। जिंदगी भर कई लोगों को सपना ही रह जाता है, कभी खुद का नहीं घर बन पाता और भाड़े के घर में ही मर जाते हैं। तीसरा नाम है ओम वसुदायै नमः। क्या नाम है? ओम वसुदाई। राजस्थान में एक औरत है, आप सब शायद नाम जानते हो, वसुंधरा। क्या नाम है? वसुंधरा। नाम सुना है कहीं? जी। वसु याने पृथ्वी, धरा याने पृथ्वी, वो दोनों जोड़ के उसका नाम रख दिया वसु और धरा। वसुंधरा याने क्या? धरा याने पृथ्वी, वसु याने पृथ्वी। ये तीसरा नाम हम सबको घर, बंगले, कोठी देके हमारा पालन पोषण करने वाली माँ का नाम है ओम वसुदा। मैंने कहा दा याने देने वाली, वसु याने जमीन। अब वसुदा का अर्थ क्या हुआ बताओ? घर देने वाली, कोठी देने वाली, मकान देने वाली, बंगला देने वाली, रहने छाया देने वाली। और जिसकी छाया, उसका हाथ हमारे सिर पर आ जाए, उसको संसार की कोई भी दुष्ट शक्ति कुछ नहीं कर सकती। ऐसी आशीर्वाद देने वाली का 7 नाम, ये मैं जो 7 नाम बोल रहा हूं, ये ललिता सहस्त्र नाम यानी 1008 नाम में, 1008 नाम में वो 7 नाम बताए गए हैं
जिन 7 नामों को सुनने से 1000 नाम बोलने का फल तुरंत मिल जाता है। कितना नाम? 1000 नाम बोलो। तीसरा नाम क्या है? ओम श्री वसुदायै नमः। क्या नाम है? ओम श्री वसुदाय नमः। वसुदायै यानी ये धरती को देने वाली, ब्रह्मांड को बनाने वाली, मेरे लिए घर देने वाली, मकान कोठी देने वाली को मेरा नमस्कार। ये जो बराबर रोज 108 बार निरंतर किसी भी हालत में बगैर विघ्न खंडित बोलता रहता है, उसका खुद का मकान होके ही रहता है, क्योंकि भगवती उस पर कृपा कर लेती है। और जिनके मकान है उनका महाराज मेरे तो मकान है ही है। अरे मूर्ख, तेरा अभी जो मकान है वो ओम वसुदाय नमः बराबर बोलता रहेगा तो वो मकान थोड़े ही दिन में राजमहल की तरह बड़ा हो जाएगा और तेरा उद्धार हो जाएगा। क्या बोलना? ओम वसुदाय नमः। कहाँ कोई आवाज आया नहीं? इनको तो लंगोट जितना भी जमीन मिलने वाला नहीं है। जिस हिसाब से ये आवाज कर रहे हैं उस हिसाब से तो एक लंगोट जितना, एक पैर रखने जितना जमीन महाबली ने जैसे दिया वामन जी को वैसा मिलेगा। पूरा चाहिए तो वामन जी जैसे आप भी रूप आवाज बड़ा करके बोलिए। देखो जमीन मिलेगा बोलते कैसे मुंह फाड़ रहे हैं। सत्य वचन गुरु। हाँ, ये लोभ में मुंह खुल रहा है। भक्ति से बोलो ओम श्री वसुदायै नमः। माँ को मेरा नमस्कार। किनको नमस्कार? माँ को। पहला नाम ओम श्री मात्रे नमः, दूसरा ओम श्री अन्नदायै नमः, तीसरा ओम श्री वसुदायै नमः, चौथा नाम माँ का बल और पराक्रम दिखाने वाला है। ओम श्री सचामर रमावाणी सव्य दक्षिण सेवितायै नमः। सचामर, चामर लेके, रमा लक्ष्मी, वाणी सरस्वती, सव्य दक्षिण सेविताय नमः। सव्य याने डाबी बाजू, दक्षिण याने जीमने बाजू, दोनों तरफ लक्ष्मी सरस्वती खड़ी होके सेवितायै नमः, जिनकी सेवा करते हो लक्ष्मी और सरस्वती, ऐसी भगवती को मेरा नमस्कार। सचामर रमावाणी सव्य दक्षिण सेवितायै नमः। चामर के साथ लक्ष्मी और सरस्वती जिनकी सेवा करते हो, उस सेवा से प्रसन्न होके भगवती ने लक्ष्मी को धन देने की शक्ति, सरस्वती को ज्ञान देने की शक्ति दिया हो, ऐसी माँ को मेरा नमस्कार। ये चौथा नाम है। कौन सा नाम है? बोलो ओम सचामर सचामह रमा रमा वाणी वाणी सव्य सव्य दक्षिण दक्षिण सेवितायै सेविताय नमः नमः। हाँ, आप जहां हो वहां माँ की शक्ति पहुंचेगी। लक्ष्मी सरस्वती भी चावर डोल के जिनकी सेवा करते हो, उस माँ को क्षण याद कर लो, एक क्षण ध्यान कर लो, आपके जन्म जन्मों के सभी दुख कष्ट से मुक्त हो जाओगे आप लोग। जय जय गुरुदेव। आपको सुख आएगा। क्या आएगा? सुख आएगा। अब पांचवा नाम इससे भी जोरदार, सुनो तो आश्चर्य में पड़ जाओगे, क्योंकि कई लोग मेरे YouTube में थॉट योगा में देख के ये 7 नाम बोलते होंगे लेकिन अर्थ पता नहीं है। पांचवा नाम है ओम कटाक्ष किंकरी भूत कमला कोटि सेवितायै नमः। कटाक्ष यानी इशारा। कटाक्ष यानी क्या? इशारा। कटाक्ष आंखों से इशारा करना। किंकरी भूत, किंकरी यानी नौकरानियां, नौकरानी भूत, भूत यानी नौकरानी बन के, कमला कोटि यानी 1 करोड़ कमला। कमला कौन होती है? लक्ष्मी। कमला कौन होती है? लक्ष्मी। यानी इशारा करती है भगवती, तो 1 करोड़ लक्ष्मियां नौकरानियों की तरह जिसकी चरण में सेवा करती हो, उस भगवती दुर्गा को मेरा नमस्कार। कटाक्ष किंकरी भूत कमला कोटि सेवितायै नमः। कितनी कमला? कोटि यानी कितना, वो तो अच्छा जानते हो, ये कोटि लक्ष ये सब पता है, करोड़ हजार लाख ये गिनतियां पता है। भगवती की भक्ति में थोड़ा दिल नहीं लगता, बाकी नोट की गिनती बोलो फटाफट सब पता है। कटाक्ष किंकरी भूत कमला कोटि सेविताय नमः। 1 करोड़ लक्ष्मी। लक्ष्मी सोचती है कि इतनी बड़ी देवी के सामने मैं अकेली कहां सेवा करूं, तो लक्ष्मी अपने रोम रोम से एक एक लक्ष्मी उत्पन्न करती है, 1 करोड़ लक्ष्मी बन जाती है, फिर 1 करोड़ लक्ष्मी मिलके भगवती की सेवा करती है। कटाक्ष किंकरी भूत कमला कोटि सेवितायै नमः।
वैसी मां को मेरा नमस्कार। अब छठा, ओम शिव शक्ति ऐक रूपिण्यै नमः है। शिव अलग और शक्ति अलग नहीं है, सदा स्वयं में शिव को, शिव में खुद को रखने वाली, खुद में सदा शिव को रखती है, शिव में सदा खुद को रखती है। शिव शक्ति एक रूपिण्य, एक ही रूप है, दोनों का अलग अलग नहीं हो सकते। आपको भी हाथ जोड़ूं, कभी कभी आप बोलते हो मेरे पति कहना नहीं मानते, अरे आप ही थोड़ा मान लो, उनको ही सब कहना मानना क्या है। आप पार्वती दुर्गा की तरह बनो, पति में आप बन जाओ, आप में पति खुद ही बन जाएंगे, फिर कोई करने का काम नहीं पड़ेगा। ओम श्री शिव शक्ति ऐक रूपिण्यै नमः। बोलो ओम शिव शक्ति एक रूपेणे नमः। अब अंत में भगवती का नाम, जो लक्ष्मी सरस्वती चामर डोल रहे हैं, 7वां नाम है ओम श्री ललितांबिकायै नमः। क्या नाम है? ओम श्री ललिता। हाँ, कभी भी मौका पड़े न तो पहला नाम जरूर बोला करो। रोज आप ही देखो, नवरात्रि चल रही है, रोज 108 बार तो भी ओम श्री मात्रे नमः का जाप करो। नवरात्रि में क्या जाप करना है? ओम श्री मात्रे नमः। ये हर एक के मुंह से निकलता है। मैं बोलूं कि श्रीमद गीर्वाण चक्र स्फुट मुकुट तट दिव्य माणिक्य बाला ज्योतिर्ज्वाला कराला स्फुट मुकुरिका गृष्टपाद अरविंदे व्याघ्रोरोल्का सहस्र बलद नल चिकालोल बाचांकुशाट्ये आम क्रौम ह्रीं मंत्र रूपे छबित कलमले रक्षमाम देव पद्मे। ये 108 बार बोलो। मैं इसलिए ये सब नहीं बोला ना, मैं जानता हूं कि बच्चा दूध पिएगा, जब बड़ा होगा तब दाल बाटी खाएगा, अभी तो दूध पीने वाला बच्चा है, दूध पीने दो इस बच्चे को। इसलिए मैंने बोला ओम श्री मात्रे नमः बोलो। क्या बोलना? ओम श्री मात्रे नमः। इतना तो बोल सकते हो। अगर इससे भी गए बीते हो तो कम से कम 108 बार माँ 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 108 बार बोल लो। गूंगा भी बोल सकता है। क्या बोलना है? माँ माँ माँ। क्या बोलना? माँ माँ।